19वीं सदी के मध्य में जब ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन देश को जकड़ चुका था, तब एक ऐसी चिंगारी भड़की जिसकी गूंज लंदन तक सुनाई पड़ी। 1857 विद्रोह, जिसे इतिहास में भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहा जाता है। यह केवल एक सैनिक बगावत नहीं, बल्कि भारतीय समाज के विभिन्न वर्गों द्वारा विदेशी शासन के विरुद्ध किया गया व्यापक जनउभार था। इस विद्रोह की पृष्ठभूमि में कई गहरे कारण मौजूद थे। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स और राज्यों के विलय ने भारतीय राजाओं को असंतुष्ट कर दिया। भारी कर, जमींदारी शोषण और देसी उद्योगों के पतन ने किसानों, कारीगरों और व्यापारियों को संकट में डाल दिया। सती प्रथा, विधवा पुनर्विवाह जैसे सुधारों और ईसाई मिशनरियों की गतिविधियों को भारतीय समाज ने अपनी परंपराओं पर आक्रमण के रूप में देखा। हालांकि इस असंतोष को निर्णायक रूप दिया चर्बी वाले कारतूसों ने, जिन्होंने सिपाहियों की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाई। 29 मार्च 1857 को मंगल पांडे ने कोलकाता के पास बैरकपुर में अपनी रेजिमेंट के सर्जेंट मेजर पर गोली चलाकर विद्रोह की पहली चिंगारी भड़का दी। यद्यपि उन्हें फांसी दी गई, पर उनका बलिदान सिपाहियों के लिए आह्वान बन गया। मई 1857 में मेरठ की एक छावनी में सिपाहियों ने विद्रोह कर दिया और दिल्ली पहुंचकर बहादुर शाह जफर को भारत का सम्राट घोषित कर दिया। गांव-गांव, छावनी-छावनी यह विद्रोह फैलता गया। देखते ही देखते चलो दिल्ली का नारा विद्रोह का प्रतीक बन गया। पहली बार भारत के विभिन्न सामाजिक वर्ग, सिपाही, किसान, जमींदार और सामान्य जनता एक साझा शत्रु के विरुद्ध एकजुट दिखाई दी। देखते ही देखते विद्रोह कानपुर, झांसी, अवध, बिहार और मध्य भारत तक फैल गया। रानी लक्ष्मीबाई, कुंवर सिंह, नाना साहेब और बेगम हजरत महल जैसे नेतृत्वकर्ताओं ने संघर्ष को जन आंदोलन का रूप दिया। हालांकि संगठन की कमी, सीमित संसाधन और अंग्रेजों की सैन्य श्रेष्ठता के कारण विद्रोह को अंततः दबा दिया गया। लेकिन इसी गूंज ने 1858 में ब्रिटिश क्राउन को भारत का प्रशासन सीधे अपने हाथ में लेने के लिए मजबूर कर दिया। यह टॉपिक यूपीएससी जीएस पेपर 1 भारतीय इतिहास से जुड़ा हुआ है। और अब आपके लिए एक सवाल, 1857 के विद्रोह को निर्णायक रूप से भड़काने वाला तात्कालिक कारण क्या था? कमेंट में जरूर बताएं।